हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोटिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक का तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको और भी चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। इस बात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। उड़ीसा लौह इसके भंडार थे। उड़ीसा एक महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ लौह इसकार के भंडार थे। इस्पात निर्माताओं ने इस मांग को बुनाना चाहा और जो अधिकारी थे उन्होंने भी। आदिवासियों को डर था कि कहीं विस्थापित ना होना पड़े तथा पर्यावरणों को डर था कि कहीं पर्यावरण को नुकसान न पहुंच जाए। जब इस पदार्थ की विश्वव्यापी मांग बढ़ी, इस तरह के फैसले के एक सामाजिक समूह ने हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना करनी चाहिए तथा मौजूदा पीढ़ी के हितों को भावी पीढ़ी के हितों की तुलना करनी चाहिए। इसमें कहने का मतलब यह है कि सभी की जो सिचुएशन है, सभी की हितों को ध्यान में रखकर एक फैसला लेना चाहिए। किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे निर्णय में विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए, लेकिन निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लेना चाहिए। राय तो विशेषज्ञों से लेनी चाहिए, पर जो निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है ये, इसलिए इसको जनप्रतिनिधियों द्वारा लेना चाहिए। विकास का जो अर्थ है वो इस प्रकार लिया गया कि आर्थिक समृद्धि हो तथा आर्थिक तथा सामाजिक न्याय हो। हिंदुस्तान में विकास के दो मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल तथा समाजवादी मॉडल। सभी लोग नियोजित के पक्ष में थे। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ तथा नियोजित विकास के पक्ष में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट। तो नियोजन के संबंध में जो है सर्वसहमति बनी। दो मॉडल थे, पूंजीवादी तथा समाजवादी। इसमें कंफ्यूजन थी कि कौन सा मॉडल भारत अपनाए। जो नियोजन के संबंध में जो प्रथम कार्य किया गया वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। इस योजना का के.एन. राज थे। भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए तथा कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। बांध तथा सिंचाई पर कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। भाखड़ा नागल बांध परियोजना के लिए धनराशि देनी चाहिए। भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करने चाहिए। तो इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना का शॉर्टकट इस प्रकार से है कि 1951 से 56 कार्यकाल योजना करके एन राज और कृषि पर बल दिया गया तथा बांध सिंचाई कार्यक्रम पर बल दिया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 1956 से 61 था। इस योजना के योजनाकार पी.इस महालनोबिस थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसमें तेज गति से संरचनात्मक बदलाव किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में धीमी गति से काम किया गया, पर इसमें तेज गति से किया गया। इसमें देसी उद्योगों को संरक्षण दिया गया। इसमें सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसमें बिजली, रेल, इस्पात जैसे उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो इसका प्रमुख जो मेन उद्देश्य था वो उद्योगों को बढ़ावा देना था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि था। इसका कार्यकाल 1956 से 61 था, उसको 51 से 56 था। तो कृषि बनाम उद्योग। कुछ लोगों का तर्क था कि दूसरी पंचवर्षीय में कृषि की रणनीति का अभाव था। चौधरी चरण सिंह ने भी कृषि का केंद्र में रखने की बात की। कुछ लोगों का कहना था कि औद्योगिक विकास के बगैर गरीबी के मकड़जाल से नहीं निकला जा सकता। तो कृषि और उद्योग किस पर ज़्यादा बल दिया जाए, इस पर थोड़ी मतभेद थे। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, इस पर भी मतभेद थे। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया गया, मतलब कृषि और उद्योग दोनों को संरक्षण देने का, दोनों को विकास करने का जो मॉडल है, मिश्रित मॉडल, वो अपनाया गया। इसमें कुछ लोगों का तर्क था कि निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं देगी। कुछ लोगों का कहना था कि निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं थे, वही सरकार ने हस्तक्षेप किया है। भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए। जिस सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम के इसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। भूमि की चकबंदी की गई। किसके पास कितनी भूमि है उसकी सीमा तय की गई और बटाईदारों को अधिक सुरक्षा दी गई। अर्थात भूमि सुधार के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। हरित क्रांति। देश को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा, तब देश ने हरित क्रांति चालू कर दी। इसमें कृषि उत्पादन की तकनीक को सुधारना तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। इसके 3 उद्देश्य थे। उन्नत बीजों का उपयोग करना, कृषि की पैदावार में बढ़ोतरी। इसमें मंझोली वर्ग के किसानों का उदय हुआ। पीएचओ कृषि की दृष्टि से समृद्ध हुआ। तो पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।